क्या हुआ जब गाय ने खाया श्रीहरि नाम का पत्ता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सारी गायें थीं। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्रीहरि श्रीहरि लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वहां श्रीहरि नाम का पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गायें वापस अपने बाड़े में चली गईं, तब वह गाय श्रीहरि श्रीहरि बोलने लगी। तभी सारी गायें उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, श्रीहरि नामम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया और मेरा अहंकार चला गया। ऐसा कहकर वह गाय श्रीहरि श्रीहरि नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती हैं। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही हैं। इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सारी गायें बीमार हो जाएं। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्रीहरि श्रीहरि जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्रीहरि नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्रीहरि श्रीहरि करती रहती है। श्रीहरि नाम का जप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान हो जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुँचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो फिर मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और श्रीहरि नाम का जाप करती रहती है। श्रीहरि नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव श्रीहरि नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्रीहरि नाम का जाप गूंजने लगा। श्रीहरि नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह ही श्रीहरि नाम के जप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार गाय ने श्रीहरि की शरण चुनी
और उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी जीवन में सत्पुरुष और भगवान की शरण में जाते हैं तो हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं।